तो क्या हाल चाल सत श्री अकाल, मैं हूं और मैं गाइस आज हम लोग बात करने वाले एक वायरल इंटरनेट पर्सनालिटी के ऐसे स्टोरी के बारे में जिसको सुनकर लोग शॉक्ड रह गए। जहां गाइस बेसिकली इंटरनेट में एक पर्सन बाय द नेम ऑफ लेफ्टिनेंट डैन काफी ज्यादा वायरल जा रहे हैं एंड चलिए मैं आपको उनका स्टोरी बताता हूं। बेसिकली यूएस के फ्लोरिडा रीजन में काफी बड़ा हरिकेन आया है, हरिकेन मिल्टन, जो कि बहुत ही ज्यादा डेंजरस है एंड लोगों को वार्निंग दे दिया गया था कि आसपास के लोग प्लीज इवैक्यूएट कर लो अगर आपको अपना जान बचाना है तो। बट गेस व्हाट, एक पर्सन लेफ्टिनेंट डैन अपने बोट को नहीं छोड़े। वो बोले कि मैं अपने ही बोट में रहूंगा एंड सरवाइव करूंगा इस हरिकेन को। बेसिकली उनका एक इंटरव्यू क्लिप वायरल जाने लगा था जहां पर वो ये स्टेटमेंट दिए थे, जिसके बाद कुछ लोग कंसर्न्ड हो गए थे इंक्लूडिंग द पुलिस। तो उनके पास जाकर बोल रहे थे कि आप प्लीज इवैक्यूएट करो, आपका जान खतरे में। बट नहीं, वो नहीं माने। वो बोले कि ये बोट ही मेरा सब कुछ है, इसको मैं छोड़कर नहीं जा सकता हूं। एंड या तब से लोग इनके अपडेट्स को फॉलो करने लगे कि अब इनके साथ क्या हुआ, क्या वो सेफ है, क्या हो रहा है उनके साथ। एंड गेस व्हाट, वो ये डेंजरस हरिकेन को सर्वाइव कर लिए एंड आफ्टर दैट उनको एक बहुत ही बड़ा रिवॉर्ड भी मिला बाय एडन रॉस। वो उनको कॉल करके बोले कि मैं आपको एक $100,000 का बोट गिफ्ट करना चाहता हूं एंड ऑल्सो लाइव स्ट्रीमिंग डील बाय किक प्लेटफॉर्म, जिसको लेकर वो बहुत ज्यादा खुश हो गए क्योंकि फाइनेंशियली ही वाज़न्ट डूइंग वेल। इसके बाद इस स्टोरी में कुछ ट्विस्ट एंड टर्न जरूर आए। कुछ ऐसा रूमर्स फैलने लगा कि एडन रॉस ये डील को वापस ले लिया है क्योंकि लेफ्टिनेंट डैन का हिस्ट्री थोड़ा सा खराब है, वो जेल वगैरह में गए थे। बट एडन रॉस उनको फिर से कॉल करके बोले कि नहीं, मैं आपको नया बोट और वो डील अभी भी दूंगा, प्लीज इंटरनेट के फेक रूमर्स को मत मानो। भाई सब लिटरली एक हफ्ते में उनका पूरा लाइफ चेंज हो गया, फ्रॉम बीइंग अ नॉर्मल पर्सन टू अ फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर। नाउ लोग उनके स्टोरी को काफी ज्यादा फॉलो कर रहे हैं। बट एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करने वाले फ्लाइंग बीस्ट एंड ऋतु राठी के बारे में। तो क्या फ्लाइंग बीस्ट एंड ऋतु राठी का डिवोर्स वाला सिचुएशन सॉर्ट आउट हो गया है? जहां गाइस आप लोगों को पता होगा कि इनके डिवोर्स को लेकर कितना ज्यादा स्पेकुलेशंस हो रहा था इंटरनेट में। वेल गेस व्हाट, लगता है कि इन लोग दोनों के बीच में सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया क्योंकि फ्लाइंग बीस्ट अपने इंस्टाग्राम में फोटो शेयर किए जहां पर वो कैप्शन दिए दुर्गा पूजा सेलिब्रेशन। एंड आप क्लियरली देख सकते हो वो अपने बेटी के साथ तो है ही, बट पीछे ऋतु राठी भी उनके साथ है। अब इस पोस्ट का तो वो कमेंट सेक्शन टर्न ऑफ करके रखे थे, बट नेक्स्ट रील जो उन्होंने पोस्ट किया था उसके कमेंट्स में लोग बहुत सारे ऐसे सवाल उठा रहे हैं कि प्लीज हम लोग को थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन दीजिए, आप लोग के बीच में सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया क्या ये पीआर स्टंट था? बट देन अगेन वो फोटो को देखकर बहुत सारे फैंस खुश भी हो गए कि अच्छा लग रहा है देखकर कि ये लोग दोनों एक साथ है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले रतन टाटा जी के एक इमोशनल स्टोरी के बारे में। तो गाइस रतन टाटा जी से रिलेटेड कल अनफॉर्चुनेट न्यूज आया था, मैंने आप लोगों को बताया ही। एंड आपको ये भी पता होगा उनके बारे में कि वो एक बहुत ही बड़े डॉग लवर थे। उनका एक पेट डॉग भी था जिसका नाम है गोवा। वेल जैसे ही रतन टाटा जी पास्ट हुए, गोवा के जो केयर टेकर है अभी, वो बोले कि सिंस दैट इंसिडेंट गोवा अभी तक खाना भी नहीं खा रहा है। एंड उनके फाइनल राइट्स में भी गोवा को उनके पास एक लास्ट टाइम लेकर गया था। एंड लोग ये वीडियो को देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए। एंड या व्हाइल वी आर ऑन दिस टॉपिक, तो पेटीएम के सीईओ रतन टाटा जी से रिलेटेड एक ऐसा पोस्ट किए जिसके वजह से उनको काफी ज्यादा बैकलैश मिला एंड उनको वो डिलीट करना पड़ा। जहां गाइस बेसिकली विजय शेखर शर्मा पेटीएम के सीईओ रतन टाटा जी के न्यूज के बाद ऐसा एक ट्वीट किए थे जहां पर स्टार्टिंग में वो बहुत अच्छा लाइन लिखे कि ही वाज अ लेजेंड हु विल इंस्पायर एवरी जनरेशन। हम लोग सब उनको बहुत ज्यादा मिस करेंगे, ही वाज द मोस्ट हम्बल बिजनेसमैन ऑफ इंडिया, सल्यूट टू सर। बट एंड में उन्होंने एक लाइन लिख दिया, ओके टाटा बाय बाय। एंड ये चीज लोगों को बहुत ज्यादा ऑफेंसिव एंड इनसेंसिटिव लगा। तो लोग जैसे ही उनको बैकलैश दिए, ही डिलीटेड दैट पोस्ट एंड उसके बाद फिर से वो करेक्शन करते हुए नया पोस्ट डाले जहां पर वो उनके बारे में बहुत अच्छे चीजें लिखे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एल्विश यादव एंड फुकरा इंसान के बारे में। तो क्या एल्विश यादव या फिर फुकरा इंसान को एक्सपोज किया जाएगा? जहां गाइस बेसिकली अतुल किशन जो कि बिग बॉस 18 से पुल आउट कर लिए, वो अपने इंस्टाग्राम में एक स्टोरी अपलोड करके बोले एक्सपोजिंग बिग बॉस ओटीटी 2 फाइनलिस्ट सून, बिहाइंड द ग्लैम एंड ड्रामा द रियल ट्रूथ लाइज हिडन। अब बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 फाइनलिस्ट सुनकर लोगों के मन में दो ही नाम आने लगे कि क्या ये एल्विश के बारे में बात कर रहे हैं या फिर फुकरा इंसान के बारे में। बट टेक्निकली अगर देखा जाए तो 5 फाइनलिस्ट होते हैं एक सीजन में एंड ओटीटी 2 के फाइनलिस्ट थे फुकरा इंसान, एल्विश यादव, पूजा भट्ट, मनीषा रानी एंड बेबिका। तो लेट्स सी वो किस फाइनलिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। बट यार चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले बिग बॉस 18 कंटेस्टेंट के बारे में जो कि बिग बॉस को ही ओपनली धमकी दिए एंड बिग बॉस को ही उनके सामने झुकना पड़ा। जहां गाइस बेसिकली एडवोकेट गुणरत्न इस बार आए हैं। एक एपिसोड के दौरान क्या हुआ कि वो एक दूसरे कंटेस्टेंट को अपना नंबर बता रहे थे, तो वो लिपस्टिक से लिख रही थी पेज में। अब अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट आप कुछ भी लिख नहीं सकते हो, ये बिल्कुल अलाउड नहीं है बिग बॉस हाउस के अंदर। तो फटाक से बिग बॉस दोनों को कॉल आउट किए कि आप ये जो कर रहे हो इट्स अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्ट, बहुत ही गलत चीज है। एंड वो एडवोकेट गुणरत्न को बोले कि आपका नंबर पूरे कंट्री के सामने लीक हो गया, आपके प्राइवेसी का क्या होगा? तो इस चीज पर गुणरत्न रिप्लाई देते हैं, मेरे को किसी चीज का कोई दिक्कत नहीं, हम उस बात से चिंता नहीं करते, हम डाकू की खानदान से आते हैं और जो हमसे उलझ जाता है उसे किस तरह से क्लीन करना है हम जानते हैं कानूनन। भाई एकदम कॉन्फिडेंटली वो बिग बॉस को ये सब बोल रहे थे। बट नॉट ओनली दिस, कल के एपिसोड में क्या हुआ कि हाउसमेट्स ने डिसाइड
डिसाइड किया कि वो एडवोकेट गुणरत्न को घर के जेल में डालेंगे। तो जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ वो सीधे बोल दिया मुझे ये सजा मंजूर नहीं है। वो चिल्लाकर बोलने लगे सवाल टॉर्चर का नहीं होता, भूमिका का होता है। हम कोर्ट में भी ऐसे ही भूमिका रखते थे। फिर हाउसमेट्स उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे कि ये बस एक नॉर्मल टास्क है, हम सब लोग टास्क कर रहे हैं इस घर में, बट स्टिल वो बिल्कुल मना कर दिए कि मैं नहीं जाऊंगा। वो बोले कि मेरे को कोई जेल में डाल ही नहीं सकता, मेरे से सरकार डरती है, दाऊद डरता है। वो रिफ्यूज कर दिया पूरा जेल में जाने से एंड बिग बॉस को भी अपना डिफीट एक्सेप्ट करना पड़ा। बट एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले ओलंपिक्स ब्रॉन्ज मेडलिस्ट स्वप्निल कुशले के बारे में। तो गाइस इस बार के ओलंपिक्स में स्वप्निल शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल लाए थे, आप लोग इनको पहचानते ही होंगे। वेल उनके फादर गवर्नमेंट के कैश रिवॉर्ड को लेकर एक शॉकिंग स्टेटमेंट दिए। उन्होंने कहा कि स्वप्निल को जो गवर्नमेंट की तरफ से कैश प्राइज मिला है वो कम है, उनको ज्यादा मिलना चाहिए था। वो बोले हमारे गवर्नमेंट ने अनाउंस किया 5 करोड़ फॉर अ गोल्ड मेडल विनर, 3 करोड़ फॉर अ सिल्वर मेडलिस्ट एंड 2 करोड़ फॉर अ ब्रॉन्ज मेडलिस्ट। ऐसे क्राइटेरिया क्यों रखे गए जब महाराष्ट्र से लास्ट 72 इयर्स में खाली 2 ही इंडिविजुअल ओलंपिक मेडलिस्ट निकले। स्वप्निल को 5 करोड़ मिलना चाहिए था एज एन अवार्ड एंड प्रैक्टिस के आसानी के लिए स्टेडियम के सामने उनको एक फ्लैट भी देना चाहिए था। अगर हरियाणा गवर्नमेंट जो कि स्मॉलर है इन साइज एंड उनका लेसर रेवेन्यू है देन महाराष्ट्र, वो करोड़ों दे रहे हैं मनु भाकर, नीरज चोपड़ा एंड विनेश फोगट को, देन महाराष्ट्र गवर्नमेंट सेम चीज क्यों नहीं कर सकते हैं? अब इसको लेकर कुछ मिक्स्ड ओपिनियंस आए, कुछ लोग अग्री किए कि वो सही बात कर रहे हैं, बट कुछ लोग बोल रहे हैं कि थोड़ा सा ग्रीडी वो साउंड कर रहे हैं एंड थोड़ा सा एम्बैरेसिंग लग रहा है। बट एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले स्विगी के एक सैवेज रिप्लाई के बारे में। तो गाइस बेसिकली हुआ क्या कि करेंटली इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान के बीच में एक टेस्ट मैच चल रहा है एंड उस टेस्ट मैच के दौरान इंग्लैंड के एक यंग बैटर है, उन्होंने ट्रिपल सेंचुरी हिट कर दिया। तो एक ट्विटर ट्रोल है डैनियल अलेक्जेंडर, वो विराट कोहली एंड सचिन तेंदुलकर को ट्रोल करते हुए एक ट्वीट किए ट्रिपल सेंचुरीज इन टेस्ट, हैरी ब्रुक 1, सचिन तेंदुलकर 0 एंड विराट कोहली 0। तो उनको रिप्लाई देते हुए स्विगी इंडिया बोले कॉम्प्लान पियो थोड़ी रीच बढ़ेगी, काइंड ऑफ सेइंग कि भाई रीच के लिए ये लोग कुछ भी करते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले प्रियंका चोपड़ा की कजिन मीरा के बारे में। तो क्या प्रियंका चोपड़ा की कजिन मीरा बॉलीवुड इंडस्ट्री को एक्सपोज कर दी? वेल गाइस रिसेंटली एक इंटरव्यू के दौरान वो एक बहुत ही ब्लंट स्टेटमेंट दी। फर्स्ट ऑफ ऑल वो स्टार किड्स के बारे में बात करते हुए बोली कि करेंटली इंडस्ट्री में सिर्फ स्टार किड्स ही भरे हुए एंड सॉरी टू से दे आर वेरी एवरेज, एक्सेप्ट आलिया, किसी में भी उतना पोटेंशियल नहीं है। उन लोगों को खाली काम मिल रहा है जस्ट बिकॉज वो लोग इनसाइडर इंडस्ट्री में बॉर्न हुए। एंड आगे उन्होंने कहा कि मेरा भी बॉलीवुड में बहुत ही अच्छा करियर होता अगर मैं एक इनसाइडर होती, मेरे को आराम से 20+ फिल्म्स तो मिल ही जाते हैं इवन इफ मेरे पास टैलेंट नहीं होता तो। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं इलॉन मस्क एंड टेस्ला के क्रेजी अनाउंसमेंट्स के बारे में। तो गाइस इलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला की तरफ से आज क्रेजी अनाउंसमेंट्स आए जिसके बारे में लोग काफी ज्यादा बात कर रहे हैं। जहां गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल टेस्ला ने अनाउंस किया कि वो अपने तरफ से एक ऑप्टिमस रोबोट रिलीज कर रहे हैं विच इज ऑलमोस्ट लाइक अ ह्यूमन एंड वो सारे बेसिक टास्क को कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर एक पर्सन उनके साथ कैजुअल कॉन्वर्सेशन कर रहे थे एंड वो सब कुछ रिप्लाई दे रहा था नॉर्मली। नॉट ओनली दिस, टेस्ला की तरफ से रोबो वैन भी रिलीज हुआ जिसका फोटोज आप देख सकते हो यार, क्या भयंकर फ्यूचरिस्टिक दिख रहा है ये। एंड इसके बाद वो अपना रोबो टैक्सी का भी डिटेल्स रिलीज किए, इसको भी आप लोग देख सकते हो क्या फ्यूचरिस्टिक कार दिख रहा है ये। लोग काफी ज्यादा इंप्रेस्ड हो गए यार एंड सब लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक एल्डरली पेरेंट्स के बहुत ही डिस्टर्बिंग स्टोरी के बारे में। तो गाइस राजस्थान से वाला स्टोरी आ रहा है कि एक एल्डरली कपल अपना ही जान ले लिए क्योंकि उनके चिल्ड्रन उनको बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे प्रॉपर्टी को लेकर। जहां गाइस ये एक्सट्रीम स्टेप लेने से पहले वो एक फाइनल नोट लिख कर गए थे जहां पर उन्होंने बताया कि उनके बच्चे एंड डॉटर्स इन लॉ कितना ज्यादा उनको परेशान किए, वो उनको मारते थे, खाना नहीं देते थे, इनफैक्ट वो उनको बोल दिया था कि आप लोग भीख मांगो हम लोग कुछ नहीं देंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं एक यूट्यूबर के बहुत ही डेंजरस रिकॉर्ड के बारे में। तो गाइस एक कैनेडियन यूट्यूबर ने 1.12 kgs ऑफ हॉट सॉस कंज्यूम किया इन 3 मिनट्स एंड वो वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दिए। लिटरली गाइस सिर्फ 3 मिनट के अंदर वो 1.12 kgs ऑफ सिराचा हॉट सॉस को कंज्यूम किए विच इज वेरी डेंजरस भाई एंड वो एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दिए। तो चलिए फाइनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले मिस्टर बीस्ट के बारे में। तो क्या मिस्टर बीस्ट के एक्सपोजर को एक्सपोज कर दिया गया? जहां गाइस कुछ टाइम पहले आप लोगों को याद ही होगा मिस्टर बीस्ट के एक एक्स एम्प्लॉय डॉग पैक 404 बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए थे मिस्टर बीस्ट के खिलाफ, वो बहुत बड़े बड़े एलिगेशंस लगाए थे। वेल उनसे रिलेटेड ये वाला स्टोरी आया कि अपेरेंटली जब वो मिस्टर बीस्ट के टीम में थे तब वो प्रोडक्टिविटी का बहाना देते हुए एप्पल विजन प्रो का डिमांड रखे थे। वेल इस चीज के पीछे वो और कॉन्टेक्स्ट देते हुए रिप्लाई करके कहे कि वो लोग मेरे को प्रॉमिस किए थे कि वो मेरे सारे ट्रैवल एक्सपेंसेस को रिएम्बर्स करेंगे बट देन वो नहीं दिए। क्या ये चीज प्रोफेशनल है? वो लोग सीजीआई यूज किए टू फेक देयर फिलैंथ्रोपी, इज दैट प्रोफेशनल? वो लोग मल्टीपल क्रिमिनल्स को अपने पेरोल में रखे थे, इज दैट प्रोफेशनल? एंड आपने कहा था कि मिस्टर बीस्ट रिस्पॉन्ड करने वाला है, वो कब आएगा रिस्पॉन्स? सो यहाँ तो चल दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन
में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो यस, सपोर्ट करते रहना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।